मानसी को क्या हो? अरे मानसी, तुम क्या कर रही हो यहाँ बैठी हुई और वो उदास? लखा कुछ नहीं, देखो ना, गेहूं बोए थे हमने और आधे गेहूं सूख गए और आधे छीदे हो गए। हम वो तो देख रहे हैं, खेत पूरा सीधा खड़ा है और पूरा खेत भी सूखा पड़ा तुम्हारा आधा। अब मैं ये सोच रही हूँ घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी। वैसे खाद पानी तो टाइम से दिया था ना इसमें? यार खाद पानी मैंने टाइम से दिया था और अच्छी क्वालिटी का खाद था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे हो गए गेहूं। अच्छा, अब बस यार तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं, मेरी किससे दुश्मनी होगी? तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है। जब खाद पानी तुमने टाइम से दिया, सारा खेत पूरा छीदा का छीदा खड़ा, पूरा उधर पूरा गेहूं जला पड़ा है। क्या करूं मैं अब? चलो तुम टेंशन मत ना लो, गेहूं और ले लेना। यार गेहूं और ले तो लूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है। दूसरी बात, गेहूं का सीजन ही यही है, अब खत्म होने वाला है, फिर गेहूं तो पकेगी भी नहीं। देखो वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर कहते हैं मजदूर के नाम महात्मा गांधी होता है। अब लेने तो पड़ेंगे तुम्हें। अगर इन्हीं पर होगी तो फिर कैसे चला पाओ घर का खर्चा? वही तो टेंशन है मुझे, और मैं दूसरे गेहूं ले भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। इन गेहूं का ही सहारा था। क्या पैसे नहीं है? हाँ। अरे मुझे बताया होता, मैं दे देता तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा। अरे नहीं लखा, तुमसे क्या पैसे मांगती, वैसे ही पहले से तुमने मेरी इतनी मदद की है, अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही आपसे पैसे लेने देखो की। मानसी, वो तो मेरा फर्ज बनता है क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है और तुम्हारा छोटा भैया भी है। अब तुम अब कहाँ जाओगी? काम कर नहीं सकती तुम, जवान लड़की हो, आज का जमाना ठीक नहीं चल रहा। मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मुझे अपने छोटे भाई की टेंशन है। भाई की टेंशन है? क्या हुआ भाई को? वही, उसे ना दिक्कत है, फीवर है, और मैं उसका अल्ट्रासाउंड करवाना गई तो उसे हार्ट की बीमारी बताई है। क्या हार्ट की बीमारी? हाँ, और डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए पूरे 20 लाख रुपए मांगे हैं। 20 लाख रुपए? अब मैं बस यही सोच रही हूँ कि मैं 20 लाख रुपए लाऊं कहाँ से। पर ये तो बताओ, भाई को हार्ट की बीमारी हुई कहाँ से? ये तो मुझे भी नहीं पता। जब से मम्मी पापा गए हैं, जब से बस मम्मी पापा की याद में रोता रहता है वो। मुझे लगता है मम्मी टेंशन पापा ज्यादा की। कर रही हो। हाँ। चलो कोई नहीं मानसी, देखो जितना मुझसे होगा उतना करूँगा। बाकी रही गेहूँ की बात, गेहूँ मैं अपने खेत में से पहुँचा दूंगा आपको। और 20 लाख रुपए की बात, 15 लाख रुपए मैं दे दूंगा आपको। आप ये क्या बोल रहे हो? 20 लाख और 15 लाख छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। कोई बात नहीं मानसी, जितना मुझसे होगा मैं उतना करूँगा। नहीं लखा, रहने दो, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। आपने पहले ही मेरी इतनी मदद की है। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? फिर भी आपके मम्मी पापा को पता चलेगा ना कि आप मेरे पर इतना खर्च कर रहे हो, तो आपके मम्मी पापा क्या सोचेंगे? देख, मम्मी पापा कुछ नहीं सोचेंगे। और वैसे भी मानसी, जिसका परिवार साथ नहीं है तो उसको ऊपर वाला साथ देने वाला होता है। क्या पता मुझे ऊपर वाले ने तुम्हारा साथ देने के लिए बनाया हो। वो बात ठीक है, लेकिन सबसे पहले मम्मी पापा होते हैं ना। तो मम्मी पापा को पता चलेगा आपके, तो वो आपको डांटेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब वो आपको डांटेंगे। तो देखो मानसी, वो तो डांटेंगे, कोई बात नहीं, पर उनको जब बताऊंगा तो वो हो सकता है समझ जाएंगे। आप ना मेरी इतनी हेल्प मत करो। वैसे भी मैं आज जॉब देखने गई थी, कहीं ना कहीं तो मेरी लगी जाएगी। नहीं नहीं मानसी, तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं हूँ ना, तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जिस चीज की भी कमी है ना तुम्हें, वो मुझे बताना। मैं किसी के ऊपर नहीं जीना चाहती, मैं अपने दम पर जीना चाहती हूँ। तो मुझे अपने भैया का बहुत अच्छे से इलाज भी करना है। तो आप से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी मदद ना करो, मैं अपने आप कर लूंगी। तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँ, ये वजह तो बताओ। तो आप मेरी मदद करना क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? शादी? हाँ, पर क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार? हाँ मानसी, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तुम मुझसे कब से प्यार करने लगे? तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता। जब से हम और तुम एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और मैं तुमसे बोलता था और तुम्हारे जब लंच में से उठा के ले आता था तुम्हारा, अरे यार और मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तब से मुझे प्यार हो गया था। और तुम्हारे सिवा मैंने किसी को चाहा भी नहीं। लखा, वो हमारा बचपन था, वो बीत चुका है। लेकिन अब तुम पर भी जिम्मेदारी है और मुझ पर भी। मैं नहीं चाहती मैं तुम्हारे पर बोझ बनूं।
मानसी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या पहली बात तो बोझ बनोगी क्यों? तुम मेरी बीवी बनकर आओगी। बीवी बोझ नहीं होती है, बीवी घर की लक्ष्मी होती है। वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? मानसी उस चीज की तो टेंशन ना ले, उन सब चीजों की मैं बात कर लूंगा। नहीं लखा, तुम मेरे चक्कर में पागल मत हो, क्योंकि मेरा भाई भी है और मैं अपने भाई का बोझ तुम्हारे सिर नहीं डालना चाहती। जैसा भी है, कैसे भी करूं, कुछ भी करूं, मैं अपने भाई का इलाज मैं कर लूंगी। मानसी ये बात अब तो बोल दी, पर आगे से मत बोलना, क्योंकि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे भैया का इलाज भी करूंगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं लखा? तुम्हारे घर वाले भी मुझे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई को नहीं। पर मैं तो भाई को एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। तुम्हारे एक्सेप्ट करने से क्या होता है? बात घर वालों की है। तुम ना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम चले जाओ यहाँ से। देख जा तो रहा हूँ मैं, पर जाने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। मैं तेरे लिए ये 10 लाख रुपए लाया हूँ भाई के इलाज के लिए। नहीं लखा। नहीं मानसी, तुम्हें मेरी कसम है, इनको रखना होगा। लखा, मैं पैसे ले तो लूंगी, लेकिन मैं इन्हें चुकाऊंगी कैसे? मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। लखा, एक बार और सोच लो। मैंने सोच लिया, अब भाई के इलाज में लगाना ये पैसे, और कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े ना बता देना, मैं आधी रात तुम्हारे लिए तैयार हूँ। ठीक है मानसी, मैं चलता हूँ। अब मेरे भैया का इलाज हो जाएगा, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। लखा, थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया। ना तो आज की डेट में कौन किसका साथ देता है, सब मतलब से ही बोलते हैं।